हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 9th क्लास में भी आया था, जिसमें आपको सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में क्लियर किया गया था। डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए गए थे। ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और कोई भी पॉइंट दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस और दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास P और Q दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए आपको क्या करना है, पहले आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद सेम आपको क्या करना है, क्यू से भी एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और लास्ट में पी से यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, टी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए और बी पॉइंट ले लीजिए। इस तरह से पहले आप एक फिगर बना लीजिए, यानी कि पी ए परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, क्यू भी परपेंडिकुलर है वाई एक्स एक्सिस पे ही। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं x2 y2। कोऑर्डिनेट्स के बारे में ज़्यादा बेसिक 9th क्लास में आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो कोई डाउट आता है तो आप मुझे दोबारा से इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। तो क्या है कि आपका जो भी P और Q के बीच का डिस्टेंस है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्या है, Q पॉइंट एक्स एक्सिस पे x2 डिस्टेंस पे, तो हर एक डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किया जाता है। तो यहाँ हम यहाँ से लेके और B तक का जो डिस्टेंस है वो आपका x2 रहेगा, और A तक का ओरिजिन से A तक का जो डिस्टेंस है वो आपका x1 रहेगा। सेम ऐसे ही Q से लेके B तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो आपका y2 रहेगा, y2 रहेगा। और देखिए P और D यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका ये y1 रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये y1 रहेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6-7 से ही पता चलता है कि पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई जाती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और सिंपली हम कह सकते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपके ऊपर ये आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सेम यही फॉर्मेट हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के। सबसे पहले आपको बेस आपका देखिए ए बी बेस है एक्स एक्सिस पे, लेकिन इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, यानी कि क्यू टी पी के अकॉर्डिंग आपका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, x2। यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है x2 में से x1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ का जो PT बनेगा इन ट्राइंगल PTQ में आपका जो PT डिस्टेंस बनेगा, PT जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, x2 ओरिजिन से B तक का, यानी कि क्या बनेगा x2 माइनस, और यहाँ से लेके A तक का डिस्टेंस मैंने बताया था x1, तो ये आपका PT की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1। सेम ऐसा ही आपका जो है ना, सेम जो परपेंडिकुलर है, यानी कि QB, मुझे चाहिए QT की वैल्यू। नाउ QT की वैल्यू क्या होगी, QB माइनस BT। तो QT क्या है